हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ द यूपीएससी फेस्ट विद अमरावा, दैट इज़ मी। सो हमने अभी तक फिनिश कर दिया था। हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था हमने? हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ कैसा था किस समय का? ऋग वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड यानी कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं लिखने से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम सोशल लाइफ के ऊपर पढ़ते हैं। तो क्या था सोशल लाइफ में? क्या था ये? क्या था? पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी था। यानी कि तुम्हारा पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि ऐसे सिंपली वैसे हम बोल सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड था। मेल डोमिनेटेड यानी कि हाँ, मतलब मेल करते धरते थे। दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, उसके सेकंड में हम आते हैं। इसमें क्या था? फैमिली, फैमिली, फैमिली जिसको हम ग्राहम भी बोलते हैं, फैमिली या फिर ग्राहम। ग्राहम ये क्या था? ये बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी था, सबसे छोटा चीज़ सोसाइटी का, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्या था? फैमिली या फिर ग्राहम। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्या था? गृहपति, गृहपति ये क्या था? हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ अ फैमिली। ये हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा खत्म। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली ऋग वैदिक पीरियड फिर अर्ली वैदिक पीरियड जो है, इसमें क्या था तुम्हारा? मोनोगेमी था, मोनोगेमी था, राइट। मोनोगेमी जनरली तुम्हारा मोनोगेमी था, जनरली प्रैक्टिस्ड मोनोगेमी, मोनोगेमी जनरली प्रैक्टिस करते थे। लेकिन पॉलीगेमी भी था, पॉलीगेमी। मोनोगेमी का मतलब एक वाइफ, पॉलीगेमी का मतलब एक से ज़्यादा वाइफ। ठीक है, तो पॉलीगेमी भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रॉयल फैमिली में, रॉयल या फिर रॉयल फैमिली में या फिर नोबल फैमिली में, नोबल फैमिली में। तो क्या था तुम्हारा? पॉलीगेमी जो था दो फैमिली में प्रैक्टिस किया गया था। एक क्या है? रॉयल फैमिली, दूसरा क्या है? नोबल फैमिली। समझ में आ गया? ये तो हमारा हो गया फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये सोशल लाइफ ही है। सॉरी, मैंने टॉपिक को मिटा लिया है। ठीक है, अब आ जाता है वुमेन के ऊपर। जैसे मैन को अपॉर्चुनिटी दिया जाता था, जैसे मैन को अपॉर्चुनिटी मिलता था, मैन को अपॉर्चुनिटी मिलता था, अपॉर्चुनिटी मिलता था, वैसे ही अपॉर्चुनिटी वुमेन को भी मिलता था, ताकि ये लोग ग्रो कर सके, ग्रो कर सके और साथ ही साथ डेवलप कर सके। ठीक है, ये था, ये सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड था। तो क्या है उसके बाद? वुमेन पोइट्स, उस समय के जो वुमेन पोइट्स थे, वुमेन पोइट्स अर्ली वैदिक पीरियड में, जो फेमस वुमेन पोइट का नाम मैं दिख रहा हूँ, ये है कौन कौन? अपाला, राइट, अपाला हो गई। उसके बाद विश्वरा, विश्वरा, अपाला, विश्वरा, खोशा, खोशा, फिर लोपामुद्रा। मतलब ये तुम्हारे फेमस वुमेन पोइट्स थे। ये हो गया, सॉरी, ये विश्वरा मतलब ये विश्वरा। ये हो गया। उसके बाद क्या है? जब भी असेंबली होता था, यानी कि तुम्हारे जो पॉपुलर असेंबली, पॉपुलर जब गैदरिंग्स होता था, पॉपुलर असेंबली, तब क्या था? वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने को यहाँ पे मिलता था। वुमेन भी आराम से पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते थे, राइट। ये हो गया। उसके बाद क्या था यहाँ पे? यानी कि हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड में तुम्हारा क्या था? जो तुम्हारा चाइल्ड मैरिज था वो नहीं था। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, और साथ ही साथ तुम्हारा सती भी नहीं था, सती भी नहीं था। ये हो गया। उसके बाद क्या था?
जो ईटिंग था, ईटिंग ऑफ काउस मीट, ये तुम्हारा प्रोहिबिटेड था। मतलब काउ के मीट को नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज काउ को एज अ सैक्रेड एनिमल लेते थे, एज अ होली होली एनिमल मानते थे। दैट्स वाई काउ का ईट खाने को मना था। ठीक है, ये तो हो गया। अब इनके पास टाइम के ऊपर आ जाओ। पास टाइम्स मतलब क्या? ये लोग क्या क्या करते थे, मतलब समय को काटने के लिए। ठीक है, इनके पास टाइम्स क्या क्या थे? इनका था चैरियट रेसिंग, ये रथ की रेस करते थे, चैरियट रेसिंग था। सेकंड क्या आ गया? तुम लोग का म्यूजिक था, उनका म्यूजिक था, गाना भी गाते थे, साथ ही साथ उनका डांसिंग भी था। ये हो गया। तो दीज वर द पास टाइम्स। और साथ ही साथ और एक था, सॉरी वो बोला भूल गया, दैट इज द हॉर्स रेसिंग, डांसिंग, म्यूजिक, चैरिट रेसिंग। इनका क्या था? पास टाइम्स था। किसका? ऋग्वेदिक पीरियड का। ऋग्वेदिक पीरियड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? अर्ली वैदिक पीरियड। तो इस समय में ये लोग करते थे सोशल लाइफ में। ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। इनका इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर हम पढ़ेंगे कैसा इनका इकोनॉमिक कंडीशन था। हाँ, तो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? मेनली जो क्या था? पैस्टोरल। मेनली जो पैस्टोरल मतलब क्या? दीज आर एग्रीगेंट पीपल, यानी कि एग्रीकल्चर करने वाले लोग, एग्रीगेंट। ठीक है, रूरल एग्रीगेंट पीपल। ठीक है, रूरल एग्रीगेंट पीपल। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था पैस्टोरल का मेन ऑक्यूपेशन, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? उनका मेन ऑक्यूपेशन था रियरिंग ऑफ कैटल, यानी कि कैटल को पालना। रियरिंग ऑफ कैटल इनका ये था मेनली। जो पैस्टोरल का क्या था मेन ऑक्यूपेशन? तुम्हारा रियरिंग ऑफ कैटल था। और मान लो अगर हम बोलते हैं वेल्थ किसके पास ज़्यादा है, तो वो कैसे डिटरमाइन होता था? वो तुम्हारी डिटरमाइन होता था इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे पास कैटल कितने हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैटल्स। जिसके पास ज़्यादा कैटल्स होता था वो ज़्यादा अमीर था। तो इस तरीके का उनका मतलब वेल्थ मेजर करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब वो नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए, तो जब ये नॉर्थ इंडिया में ठीक से सेटल हो गए, when they get settled, they started practicing what? they started practicing, उन्होंने क्या प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर। जैसे ही नॉर्थ इंडिया में ठीक से सेटल हो गए तो उन्होंने एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेनली जो पैस्टोरल थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? रेयरिंग ऑफ कैटल। वेल्थ इन टर्म्स ऑफ क्या था तुम्हारा? नंबर ऑफ कैटल्स। और साथ ही साथ जैसे ही नॉर्थ इंडिया में तो सेटल हो गए तो उन्होंने क्या प्रैक्टिस करना शुरू किया? एग्रीकल्चर, वो भी ठीक से। ये तो हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। और दूसरे ऑक्यूपेशंस क्या थे उनके? दूसरे ऑक्यूपेशन क्या थे? हम इकोनॉमिक कंडीशन में ही पढ़ रहे हैं। ओके, हम इकोनॉमिक कंडीशन में ही पढ़ रहे हैं। तो दूसरे तुम्हारे जो थे ऑक्यूपेशंस क्या थे? दूसरे ऑक्यूपेशन क्या थे? कारपेंट्री। अदर ऑक्यूपेशन राइट। अदर ऑक्यूपेशन क्या थे उनके? कारपेंट्री। ठीक है, ऑक्यूपेशन का कारपेंट्री था। और ये लोग मेटल्स के चीज़ें बनाते थे। और कौन से मेटल्स की चीज़ें बनाते थे? ब्रॉन्ज, आयरन, और क्या था? कॉपर। तो इन मेटल्स के ये लोग क्या बनाते हैं? चीज़ें बनाते थे। उनका ये ऑक्यूपेशन था। क्या था? कारपेंट्री। और साथ ही साथ मेटल मेड थिंग्स बनाते थे। कौन से मेटल यूज़ करके? ब्रॉन्ज, आयरन, कॉपर। डन। उसके बाद देखते हैं दूसरे कॉपर क्या था? ऑक्यूपेशन क्या था? स्पिनिंग। उनका क्या था? स्पिनिंग। इससे क्या होता था? वो लोग कॉटन
और वुल्स के क्लोथ्स बनाते थे, वुल्स के क्लोथ्स बनाते थे। देन क्लोथ्स मतलब फैब्रिक्स, कॉटन और वुल्स के मतलब फैब्रिक्स बनाते थे, फैब्रिक्स। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, सोनार, गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ क्या बनाता था, ऑब्वियसली ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, राइट, ऑर्नामेंट्स, गहने, ठीक है। और पॉटर्स, और यहाँ पे और एक भी था, गोल्ड स्मिथ क्या बनाएगा, पॉटर्स, पॉटर्स, पॉटर्स। पॉटर्स के क्या बनाते थे, पॉटर्स बनाते थे वेसल्स, पॉटर्स क्या बनाते हैं, वेसल्स। ये वेसल्स तुम्हारा डोमेस्टिक यूज़ में काम आता था, घर में यूज़ आता था ये वेसल्स। क्यों, वेसल्स क्या थे, ये ऐसे, ये मटका, छोटा मटका, बड़ा मटका, तो ऐसे करके मतलब बनाते थे वेसल्स, पॉटर्स वेसल्स बनाते थे। और डोमेस्टिक यूज़ में मतलब घर में यूज़ करते थे ताकि पानी रखे या ग्रेन्स रखे, तो उसके लिए मतलब ये पॉटर्स भी एक ऑक्यूपेशन था। ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम ट्रेड। इकोनॉमिक कंडीशन तो खत्म हो गया, राइट। नाउ वी विल बिगिन विथ ट्रेड। अब ट्रेड में क्या था, ट्रेड में क्या था, ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने अदा किया, रिवर्स, रिवर्स। वाई, ये क्या था, मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रेड के लिए रिवर बहुत काम आया। मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ये, ठीक है। और जो ट्रेड था, जो भी ट्रेड था तुम्हारा, ट्रेड था वो तुम्हारा बार्टर सिस्टम में हो रहा था, बार्टर सिस्टम में हो रहा था, राइट, बार्टर सिस्टम में हो रहा था। लेकिन बाद में जाकर, मतलब लेटर टाइम्स, बाद में जाकर ये तुम्हारा क्या हुआ, गोल्ड कॉइन्स में करने लग गए, गोल्ड कॉइन्स में लगे। और उस गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे, निष्का, क्या बोलते थे, निष्का। ओके, समझ में आ गया। तो गोल्ड कॉइन से मतलब ट्रेड करते थे, यानी कि एक्सचेंज करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो निष्का क्या रोल प्ले करा था, ये प्ले करा था तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हो गया। ट्रेड हमारा खत्म। नाउ वी विल स्टार्ट रिलीजन। अब रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे ठीक से, राइट। तो क्या हो गया, रिलीजन में ये लोग नेचुरल फोर्स के ऊपर वर्शिप करते थे, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस के ऊपर लोग वर्शिप करते थे, नेचुरल फोर्सेस। और नेचुरल फोर्सेस क्या क्या हो गया तुम्हारा, व्हाट दे डू, दे वर्शिप, दे वर्शिप, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस। ये नेचुरल फोर्सेस क्या क्या थे तुम्हारे, अर्थ, धरती, अर्थ, फायर, ठीक है। उसके बाद रेन होगा, फिर विंड होगा, उसके बाद थंडर, थंडर। ये इन नेचुरल फोर्सेस का क्या कहते थे, वर्शिप करते थे, ठीक है। अब ये देखो, और ये लोग इम्पोर्टेंट, उनका जो इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन थे, ऋग्वेदिक गॉड्स, इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स, ये तो इन्हीं का ही पूजा करते थे ना, नेचुरल फोर्सेस। तो ऑब्वियसली नेचुरल फोर्सेस कोई तो संभालता होगा, राइट। जैसे अर्थ हो गया, तो अर्थ का एक देवता था, तो क्या होगा, अर्थ का देवता पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। फायर का क्या होगा, अग्नि, राइट। रेन का क्या होगा तुम्हारा, रेन का होगा तुम्हारा वरुणा, रेन का तुम्हारा वरुणा। विंड का क्या होगा, विंड का होगा तुम्हारा वायु, वायु, ठीक है। थंडर का क्या होगा गॉड, इंद्र। तो नेचुरल फोर्सेस के जो गॉड थे, नेचुरल फोर्सेस, दीज आर व्हाट, दीज आर नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्स की पूजा तो करते थे, लेकिन इसके जो गॉड्स थे उनकी पूजा करते थे, उनकी भी पूजा करते थे गॉड्स के ऊपर। और ये गॉड्स कौन कौन थे, अर्थ का हो गया तुम्हारा पृथ्वी, फायर का हो गया अग्नि, रेन का हो गया वरुणा, विंड का हो गया वायु, और थंडर का हो गया आपका इंद्रा, हो गया। ये तो थे तुम्हारे क्या थे, तुम्हारे ये उनका वर्शिप करने का
तरीका या वे जो भी हो, ठीक है, ये हो गया। और ये फीमेल गॉड्स को भी मानते थे, फीमेल गॉड्स। और इनके फीमेल गॉड्स दो थे, कौन थे? अदिति और उषा। अदिति और उषा उनका फीमेल गॉड था। और ये देखो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, नो टेम्पल, तब कोई टेम्पल नहीं था, और साथ ही साथ ये लोग आइडल वर्शिप भी नहीं करते थे, आइडल वर्शिप भी नहीं करते थे। हो गया, डन। और क्या करते थे? ये प्रेयर करते थे, ये प्रे करते थे। दे प्रे टू होम? दे प्रे टू गॉड। क्यों गॉड करते थे? ठीक है, गॉड को ये करते थे, क्यों करते थे? ताकि गॉड से वो लोग रिवॉर्ड ले सके, रिवॉर्ड्स। मैं गॉड को प्रेइंग करूँगा, ऐसे थोड़ी ना प्रे करते थे, ऑब्वियसली ऑफरिंग हो सकते थे, ऑफरिंग्स। गॉड का ऑफर रखते थे, क्या रखते थे ऑफर में? ये रखते थे घी हो गया, मिल्क हो गया, और साथ ही साथ क्या? ग्रेन्स, अनाज, ग्रेन्स। तो ये लोग गॉड को ये ऑफर करते थे, इन रिटर्न ये चाहते थे, या फिर ये लोग एक्सपेक्ट करते थे। व्हाट दे डू? दे एक्सपेक्ट, क्या था? दे एक्सपेक्ट कि गॉड इन रिटर्न उनको रिवॉर्ड्स देगा। अगर प्रे करके ऑफरिंग में गॉड को कर देंगे, प्रे करेंगे गॉड को ऑफरिंग देके, तो इन रिटर्न क्या मिलेगा? हमको रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो ऐसे ये लोग बिलीव रखते थे। डन, ये तो हो गया हमारा ये ऋग्वेदिक एज खत्म।